बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX स्टार्ट इन फॉरेक्स उर्दू कोर्स में जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, एक अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मैंने दी मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू, जो आपको समझाया। और उसमें माशाल्लाह जो है मुझे अभी से ही, हालांकि मैंने अभी सब पब्लिश नहीं की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस पर इसरार हो रहा है कि यार ये आपने इंग्लिश में भी दी थी और अब उर्दू में भी दे दी है, तो हमें इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। दूसरी ये कि जो टॉपिक 17 अभी हमने चूज़ किया है वो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, थोड़ी सी पे पहले बात करेंगे। बात यह है कि न्यूज़ के लिए हम मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है www.forex factory के नाम से। फॉरेक्स फैक्ट्री एक मशहूर वेबसाइट, बहुत ज़्यादा लोग फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से न्यूज़ के तरीके हैं। अगर हम IQ ऑप्शन में, तो IQ ऑप्शन में भी आप अगर जाएं तो एनालिसिस का क्लिक करेंगे बटन, तो वहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाती है जहाँ डॉलर साइन बना होता है। तो IQ ऑप्शन में ऐसे एक डॉलर का साइन होता है, वहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाती है डॉलर के हवाले से। अच्छा, दूसरा ये फॉरेक्स फैक्ट्री, तो वाई जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि वाई मार्केट रिएक्ट अगेंस्ट द न्यूज़। जब न्यूज़ आई हुई है कि डॉलर गिरेगा तो ज़ाहिर है यूरो चढ़ेगा, तो वो अचानक से मूवमेंट में फ़र्क कैसे आ जाता है और वो पूरी की पूरी न्यूज़ गलत कैसे साबित हो जाती है, और लोग उस पर बहुत सारे न्यूज़ ट्रेड भी करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर बहुत से लोग मार भी खाते हैं, क्योंकि असल में पिप्स फ़ौरन मिलती हैं। मार्केट का मोमेंटम का टाइम होता है, जो मार्केट में एकदम मोमेंटम पैदा होती है, एक छोटी सी कैंडल वो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है। और जो वो मूवमेंट लेती है तो वो इस तरह लेती है कि अगर मिसाल के तौर पे H1 पे ये इस तरह की एक कैंडल बन रही है, तो M15 के ऊपर ये करती क्या है कि पहले ये एक ऐसी कैंडल बना के, ठीक है, ऐसे कैंडल शो करता है, फिर ये ऐसे कैंडल बनती है, ठीक है, और फिर दोबारा से इसके ऊपर से ही एक और कैंडल स्पीड में जाती है ऊपर। ये इस तरह की जो मार्किंग्स होती हैं, फिर उसके बाद वो कैंडल ऊपर जाके ऐसे बन जाती है, और ये हो गया आपका वही कैंडल जो M15 पे आपने देखा, ठीक है जी। तो ये M15 पे हो गया। अब ये रिएक्शंस जो होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं। इस अप एंड डाउन के अंदर ट्रेडर बाय और सेल दोनों के अंदर क्या करता है, बाय और सेल में, जैसे ये बाय हो गया, ये हो गया सेल, तो इन दोनों के अंदर ट्रेडर जो है डबल माइंड हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि जैसा ये बाय और सेल हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कॉज क्यों आता है। ये जो मेन चैप्टर है वो है न्यूज़ के ऊपर, कि ये समझाना है आपको कि न्यूज़ कैसे देखी जाती है। तो हम पहले लॉगिन करते हैं www.forexfactory के अंदर। मैंने इसके अंदर वेबसाइट पहले ही से ओपन रखी हुई है, तो ये खोल ली है। और अब देखें यहाँ पे, ये सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे जो है आप साइन इन कर जाएंगे तो आपको आपका यहाँ का यूज़र नेम आ जाएगा। प्लस आपने इसमें करना क्या है, आपने इसका जो टाइम है वो मैच करना है। इस वक्त जो टाइम इसके अंदर शो हो रहा है वो 7:25 है, और मेरे कंप्यूटर में इस वक्त शो हो रहा है 7:35। तो मैं इसको मैच करने के लिए क्या करूँगा, ये पहला काम है, ताकि न्यूज़ की जो टाइमिंग है वो आपकी कंट्री की टाइमिंग से मैच हो। तो आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। जब आप एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे टाइम जोन, तो ये कहेगा कि GMT इस्लामाबाद कराची, ये आपका टाइम ले लिया, सेफ सेटिंग्स, और एक दफ़ा फिर आप कैलेंडर पे चले जाएंगे। तो आज का दिन है थर्सडे। अब ये मंडे से न्यूज़ बताना शुरू कर रहा है। खैर, इसके अंदर 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन ये है कि इसके अंदर ये जो फोल्डर बना हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आता है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि येलो कलर इन्होंने शो किया कि बिल्कुल लो इम्पैक्ट होगा मार्केट में, इसका जो चेंज ओवर होगा वो बहुत लो होगा, ठीक है। फिर प्लस ये कि ये ऑरेंज वाला है, ये कहते हैं कि ये मीडियम इम्पैक्ट है, इसका मीडियम इम्पैक्ट होगा। जैसा मिसाल के तौर पे 557.2 58.1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये जी IVPMI है, तो इसके अंदर 59.7 आ गया, यानी कि उन्होंने पहले ही कहा था बढ़ जाएगा, वो मज़ीद बढ़ गया। तो ये जब ग्रीन में शो करता है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव ही डाटा आया है, ये डाटा इन्होंने पॉजिटिव में शो कर दिया। पर जो रेड में आता है वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव नहीं आ सका, 60 से 59 का आता मगर बहुत लेस हो गया, तो ये ग्रीन रेड में चला गया। अच्छा, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। जो रेड है ये हाई इम्पैक्ट होता है, जो इसकी न्यूज़ेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी मार्केट पे अपना
इम्पैक्ट दे देती हैं। ज़्यादातर यूएसडी, यूरो और जीबीपी की न्यूज़ बहुत हैवी अगर आ जाएं इस तरह से तो बहुत इनका गंदा इम्पैक्ट होता है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हम जाते हैं आगे की तरफ जनाब, आगे बढ़ते जाएं। हमारा आज का दिन है थर्सडे का, तो हम थर्सडे के हिसाब से देखते हैं कि आज थर्सडे जो इन्होंने हमें शो किया है वो क्या है। जैसे लेट्स सी यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो अभी इस वक्त का जो टाइम हो रहा है 7:37 हो रहे हैं। यहाँ पे 7:35 इसने लोड किया, 7:37 शो हो रहे हैं। और 8:30 इन्होंने कहा कि नेचुरल गैस की न्यूज़ है। अब नेचुरल गैस की जो स्टोरेज की न्यूज़ है -20 बिलियन इनके पास था। -62 बिलियन का मतलब क्या होता है कि माइनस में मज़ीद और चले गए। तो जो शॉर्टेज है वो आई है, मगर इसका इम्पैक्ट जो है वो लो है। उसके बाद जो असल न्यूज़ेस हैं वो 10 बजे के बाद स्टार्ट हैं, यानी कि कंप्लीट यूएस सेशन का टाइम होगा हमारे पास। सेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह टॉपिक आने वाला है, उससे आपको सेशंस की समझ आ जाएगी कि सेशंस क्या होते हैं, वो मैं डिटेल कर दूंगा। तो यहाँ पे अब FOMC मेंबर, वहाँ पे कोई इनके जो मेंबर्स हैं, जो आप देखें कि हुकूमत के जो लोग होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जब स्पीच करते हैं तो वो भी उसके ऊपर भी मार्केट का यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है सेंटीमेंट, लेकिन मार्केट में टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होती हैं। यूएसडी के ऊपर रेड इम्पैक्ट दी गई है। फेड चेयर पावल, अब पावल स्पीक्स करेगा तो और काम ख़राब होगा। ये सब क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे नज़रिए से पूरा का पूरा ये एक घम चक्कर है। ये सब आपको पागल बनाने के लिए है, ये सब और सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को ख़राब करने के लिए है। आप अगर इसको पॉजिटिव वे में लें तो वो किस तरह ले सकते हैं। आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि ठीक है, आपको पता चल गया कि जिस टाइम पे आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं उस टाइम पे न्यूज़ है। ठीक है, तो आपने हो जाना है अलर्ट, और न्यूज़ के अंदर पहले घुसेंगे तो तब जब आप एक्सपर्ट होंगे, आपको वेव्स का पता होगा तो आप पहले ही घुसे होंगे, फिर ज़रूरत नहीं। फिर अगर आप यहाँ पे बाय लेके बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि कुछ नहीं हो रहा, मार्केट ऐसे ऐसे चौपी चल रही है, अचानक से न्यूज़ आई और ऊपर चली गई। ठीक है, तो यह तो आपको पता था कि इसने फिफ्थ वेव ने तो आना ही आना है ना। तो ये तो आपका एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने क्या करना है कि जब न्यूज़ हो जाए, जैसे मिसाल है 8:30 न्यूज़ ने इम्पैक्ट दिया और 8 अब हो गए 45, यानी कि उसकी 8:30 की जो 15 मिनट की कैंडल थी वो तो बन गई। तो आपने एक्शन जो है वो नेक्स्ट 15 मिनट वाली पे लेना है। ठीक हो गया, उस पर आपका एक्शन होगा, इस पे आपका एक्शन नहीं होगा। एक्शन 45 पे स्टार्ट होगा, तो आपको उस पर कुछ कमाने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तजर्बे की ज़रूरत है। और इसी तरह फिर ये आगे की सारी न्यूज़ेस हैं। अब हम जाते हैं इस वक्त के अभी रिसेंट पार्ट के ऊपर। तो अगर हम नोट करें कि ये पार्ट हमें क्या शो करता है, चलें हम ये देखते हैं। इस पूरे पार्ट के अंदर कहीं पे भी देख लें तो सिर्फ एक नेचुरल गैस का शो कर दिया डाटा, और डाटा जो है इन्होंने शो ही नहीं किया कि अब यहाँ होगा क्या। ये है असल जगह जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉज बनाते हो। इसको कहते हैं कॉज, यानी कि वजह। उर्दू में कहते हैं कि न्यूज़ की वजह, यानी कि मार्केट मेकर जब मार्केट में टर्न डालेगा तो वो एक कॉज के ऊपर डालेगा, कभी भी वो अपने ऊपर नहीं लेगा। इस बात को साबित ही नहीं होने देंगे कि इसके पीछे कोई मेकर बैठे हुए थे। आपको ये साबित होगा कि इसके पीछे न्यूज़ थी, उसका कॉज है, उसके पीछे ये सब कुछ हुआ है। लेट सपोज कि फॉरेक्स फैक्ट्री में नहीं लिखा कि ब्रेक्जिट के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, जीबीपी यूएसडी पे बड़ा असर आ रहा है। ब्रेक्जिट कहते हैं बेसिकली क्या, कि जो ब्रिटियंस हैं इनको एग्जिट करो जी हमारे कॉन्टिनेंट से। ठीक है, ब्रिटियंस नीड टू बी एग्जिट। ठीक है, इसके ऊपर इनकी जो लेडी थी वो काफ़ी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे, मगर फिर 2 बिल थे वो पेश किए, वो पास नहीं हो सके। तो ब्रेक्जिट का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। तो ब्रेक्जिट का प्रॉब्लम के अंदर बहुत से लोग यूरो यूएसडी को मैच कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये यूरो यूएसडी पे जो भी कुछ हो रहा है मार्केट से हटके या फॉरेक्स फैक्ट्री के इस डाटा से हटके अगर हम देखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रेक्जिट की वजह है, उसकी वजह ब्रेक्जिट है। तो मैं आपको बोलूं कि सॉरी टू से ऐसी वजह नहीं है। आप
पैटर्न से हट रहे हैं। आप देखें ट्रैक जो चल रहा है, जो जिस ट्रैक पे चार्ट को चलना चाहिए, वो न्यूज़ नहीं है, वो मैथ्स है। ठीक है, वो एक मैथ्स है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मैथ्स के अंदर उसके अंदर एल्गोरिथम्स हैं। ठीक हो गया। अगर मैं वो आपको एल्गोरिथम्स शो करूं तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शो कर दूंगा कि एल्गोरिथम्स क्या हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह कैलकुलेटर से एक ट्रेडर जब कैलकुलेटर लेके बैठा होता है टेबल पे, तो वो भी तो ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है। तो एल्गोरिथम्स होते हैं, उसकी मैथमेटिक्स होती है, जो कि सब इन सब चीज़ों पे पानी फेंक देती है, इन सब चीज़ों पे बेकार हो जाता है सब। न्यूज़ देखना ही बेकार हो जाता है, न्यूज़ आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि बिकॉज न्यूज़ इज टू डाइवर्ट, ये न्यूज़ डाइवर्ट करता है रिटेल ट्रेडर को। जो आप रिटेल ट्रेडर हो, आपको ये डाइवर्ट कर रहा है, न्यूज़ डाइवर्ट कर रहा है और उस चीज़ की तरफ पुश कर रहा है जहां पे वो अपने इम्कानात शो कर रहा है। एक तो चार्ट के अंदर शो कर रहा है कि चार्ट में आपको मूवमेंट दी हुई है उसने, कि अब मैं इतना ऊपर चला गया हूं तो अब आप तो कि तो बाय लग गया, अब तो ये बाय लग गया। लेकिन यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव डाटा शो हो रहा है सारा, तो आपका जेन पक्का कर दिया। अब इस पक्के जेन पे जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लगाते रहेंगे, ट्रेड्स लगती रहेंगी। इस चीज़ को ही तो चाहिए, यही तो चाहिए इंटरबैंक को। इंटरबैंक ने ये पैसा लेके ही तो नीचे जाना है। मूवमेंट जब नीचे होगी तो ये सारा कुछ लॉस होगा ना, ऐसा कैसे होगा। तो इस चीज़ को समझना है, ये बहुत बारीक पॉइंट है कि न्यूज़ के ऊपर रहते हुए न्यूज़ को कैसे समझना है। अब हमने न्यूज़ की जो बेसिक लर्निंग थी वो तो हमें पता है। हम चार्ट्स को अगर चेक करते हैं मिसाल के तौर, तो ये हमें हर किस्म का सेंटीमेंट शो करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इस चार्ट का ग्राफ खोला, तो ये ग्राफ दे दिया इसने मुझे। अब मुझे बताएं इस ग्राफ का क्या फ़ायदा मुझे। ये तो अपना, ये कोई बार चार्ट तो नहीं दे रहा, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनालाइजिंग है कि जो डाटा आ रहा है उस डाटे के मुताबिक क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आई। तो ये 0.7 कहाँ है और अभी कहाँ है, ये इसका ये लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ये -0.7 पे लास्ट टाइम जीबीबी जो था, इसकी रिटेल सेल्स की मॉनिटरिंग आई थी। तो ये सारी तो न्यूज़ हो गई। जब हम इसकी वजह को ढूंढना चाहते हैं तो इसके अंदर आप इसको जब ओपन करते हैं इसके बॉक्स को, कि फ्रेंच इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया है लेट सपोज, तो फ्रेंच जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया है उसके बारे में ये यहाँ पे भी बता रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ। सही है ना, एक पूरा एक यानी कि ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करके सिस्टम किया हुआ है। लेकिन मेरी ट्रेडिंग के कैरियर में बहुत अरसे बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ये सारा कुछ जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए। हाँ, इसमें ये शक नहीं है कि जब डाटा आता है पॉजिटिव भी दिखाते हैं लेकिन सम टाइम नेगेटिव भी दिखाते हैं। तो इसका मतलब अगर तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का मिसाल के तौर पे जब वेबसाइट हम खोलते हैं तो जितने भी न्यूज़ बता रहे हैं वो सब तो ये एक्सपेक्टेशंस पे होते हैं ना, जो इनके सेंटीमेंट्स आ रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये अगर कह भी रहे हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, ठीक है फोरकास्ट है ये, सो इज़ गुड फॉर करेंसी। लेकिन फोरकास्ट अगर गलत आ गई तो फिर तो कहानी ख़राब हो गई। तो इसलिए न्यूज़ ट्रेडिंग करने वाले स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके तो न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जो कि आप न्यूज़ से लड़ाई करना शुरू कर दें। क्योंकि न्यूज़ का टाइम मूविंग एवरेज के क्रॉस का टाइम होता है और उसी टाइम पीरियड के ऊपर ही मार्केट मेकर अपनी मूवमेंट करते हैं और उसी टाइम पीरियड पे ही आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं। यानी कि आप ब्रेकआउट और न्यूज़ का कॉज बनना, ये सारी बातें मिलके एक ही बात बनती है कि हाँ इसके पीछे कुछ ऐसा है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, कि आपने उस मूवमेंट को पकड़ना है। अब देखें मैं रोज़ आपको एक वीडियो बनाता हूँ, रोज़ डेली आपको थोड़ा सा हवाला देता हूँ ताकि आप उसकी नो हाउ में आ जाएं कि समथिंग बिहाइंड द स्क्रीन, कि कोई है। अगर मैं मिसाल के तौर पे उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, जो वो फुटप्रिंट्स बना रहा है, ठीक है, उसके जो फुटप्रिंट्स हैं जो वो बना के जा रहा है, अगर मैं उनको वॉच आउट करता जाऊं और मैं उस जगह तक पहुंच जाऊं, तो अगर मैं मार्केट मेकर के साथ खड़ा हो जाऊं, भले मार्केट बाय पे जा रही है, पूरी दुनिया यहाँ पे बाय लगा के बैठ जाए,
ठीक है, और अगर मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन बन जाए और मैं सेल ले लूं, तो मुझे बताएं फिर फ़ायदे में तो ज़ाहिर है फिर मार्केट, यानी कि मुझे समझ भी आ गई और मुझे मार्केट ने फ़ायदा भी दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब मैं आपको ऐसे चैप्टर पे ले आया हूँ न्यूज़ के, जो कि काफ़ी समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। अच्छा चलें, अब एक काम करते हैं। अब हम यहाँ से इस वक्त करंट मार्केट देखते हैं, पोजीशन क्या चल रही है मार्केट की। मार्केट की पोजीशन जो मैंने अपने ब्लूमबर्ग के अपना सॉरी जो ब्लॉगर है, जो मेरे ब्लॉगर पे अगर आप चले जाएं तो ब्लॉगर पे मैंने 2 पोस्ट दी। उस 2 पोस्ट के अंदर मैंने इसकी पूरी मूवमेंट को डिस्क्राइब कर दिया। अभी इस वक्त ये मूवमेंट वही चल रही है, यानी कि मार्केट जो है इसने मूवमेंट अब नीचे का ले लिया। ये क्यों लिया? इलियट वेव के मुताबिक अगर मैं यहाँ से वेव गिनूँ तो ये देखें, ये पहली वेव यहाँ पे गई इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ गई। उसके बाद दूसरी वेव जो गई वो यहाँ से नीचे आ गई, ठीक हो गया, यहाँ पे आ गई। मगर ये देखें कि इसने, इस वेव ने इस वाली वेव को, यानी कि जो सेकंड करेक्शन का जो पार्ट आ रहा है ये वाला, और ये फोर्थ का है, ठीक है, तो इसने इसको ओवरलैप नहीं किया। तो यहाँ पे आके इसका रूल पूरा हो जाता है इलियट वेव का, कि ये ओवरलैप नहीं हुई। इसका मतलब कि अब फिफ्थ वेव आएगी, और फिफ्थ वेव हमने देखी कि बहुत ही ज़बरदस्त गई, और ये थी इसकी फिफ्थ वेव यहाँ पे, ठीक है, ये फिफ्थ वेव आई। अच्छा, फिफ्थ वेव करती क्या है कि फिफ्थ के बाद ए वेव आती है, जो कि मैंने बताया, और वो इसको ओवरलैप नहीं करती। तो यानी कि यहाँ तक का तो हमारा कम से कम है कि ए वेव आएगा, तो यहाँ होगा ए वेव। ये ए वेव पे देखें पुशिंग भी कर रहा है, और इस वक्त ये पुश करता जा रहा है इसको मजीद नीचे की तरफ। जब ये पुश करेगा तो यहाँ से फिर ये बी वेव उठाएगा। अच्छा, बी वेव जो उठेगी वो, क्योंकि इसका अब हाइट इतना बन चुका है, इसने 1 के बाद दूसरा यानी कि वेक्टर दिए हैं, इस टाइम पे वेक्टर्स शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वेक्टर क्या होते हैं। तो ये जब यहाँ आएगा तो इसकी पोजीशन तकरीबन अगर बी वेव आएगी तो 78.6 फिबोनाची के मुताबिक आनी चाहिए, ठीक हो गया। और जब ये आएगी तो उसके बाद फिर ये सी वेव पे जाएगी, ठीक हो गया, और फिर ये मामला दोबारा इस पोजीशन में एक एम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और उसके बाद सो ऑन, आगे की बात अगली वीडियोस पे। यहाँ तक के लिए बहुत है। तो ये इशारे तो मैंने दे दिए हैं। एनालिसिस जो होता है वो मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो है मूवमेंट्स को देख के बता रहा होता हूँ, फिर हमें वो मूवमेंट्स भी मिलती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ इस जगह पे, तो मुझे तो फिर फ़ायदा होगा, तो मेरी ट्रेड तो ज़ाहिर है पॉजिटिव में जा रही है, और तकरीबन ए वेव जो है वो मुझे कितना प्रॉफिट दे जाएगी अगर मैं इसको देखूँ। क्रॉस हेयर से चेक कर लेते हैं। तो ये तकरीबन, चले मैं यहाँ भी नहीं आया, मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी, उसके बाद इसने इस एंट्री से मुझे कितना पागल बनाया, ये मुझे ले गया तकरीबन 10 पिप ऊपर, और उसके बाद इसने नीचे लाके यहाँ पे मार्केट तकरीबन 38-39 पिप्स ले आया हुआ है। पर मूवमेंट होनी चाहिए, मेरा ख्याल है तकरीबन 50 पिप्स की मूवमेंट बननी चाहिए, यानी कि नीचे गई और स्पाइक हो गई, बननी तो चाहिए, ये तो बनती है। अब चाहे ये चला जाए इधर से ज़्यादा, या ये चाहे पूरा ही चला जाए, मिसाल के तौर पे फुल ही नीचे चला जाए और ये बेयरिश इनगल्फ बना दे और 133 समथिंग की कोई मूवमेंट बनती है, तो फिर तो ये बात समझ में आती है कि इसने चलो इसको बेयरिश किया, लेकिन कोई इसकी चॉइस लग नहीं रही। अकॉर्डिंग टू इलियट वेव ये चॉइस नहीं लग रही। 50 तकरीबन रीज़नेबल है, और 50 का हमारा जो एवरेज होता है वो 25 से 50 पिप्स का। मैं शुरू से वीडियो तो बताता आया हूँ कि स्कैल्पिंग रूटीन है कि आप उसमें से अपना पैसा निकाल लें, जो आपका प्रॉफिट है वो आपने कर लिया अपना काम। आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो एकदम 100% परफेक्ट निकली। खुशी की बात तो ये होती है कि 100% आपने परफेक्ट सोचा, आपका एनालाइज जो था वो ब्रिलियंट था, यानी कि आपने ये जो पूरा वेव उठाया ये एक ब्रिलियंट, आपने इसको आपकी लर्निंग के मुताबिक आपने उसको उठा लिया, ठीक हो गया। जब ये फैक्टर्स आए और आपके पास कोई सी भी मेरी स्ट्रेटजी हो, तो अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास वे तो पता है ना कि आप करना क्या चाह रहे हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम इसमें मज़ीद बात और करते हैं कि देखें, हमेशा अगर मैं आपको ले आऊँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें एक और चीज़ है, उधर मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 ब्लैक क्रो का जिक्र किया था। 3 ब्लैक क्रोज अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ये देखें
तो इसकी पोजीशन इस स्क्वायर के अंदर ले लें आप और चेक कर लें। तो ये होते हैं 3 ब्लैक क्रो, 3 ब्लैक क्रो। मगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में, ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से उन्होंने नाम सेलेक्ट किए हुए हैं, मगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि 3 वेक्टर्स, यानी कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, और मार्केट गई अप। तो यहाँ आपने बाय थर्ड पे लेना ही लेना है। तो ये कुछ हमें आदत सी पड़ गई हुई है। अब जिस तरह सम टाइम यहाँ पे देखें कि ये फॉर्मेशन क्या आ रही है, ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह की आ रही है कि मिसाल के तौर पे यहाँ से एक वेव यूं जाती है, फिर एक वेव यूं जाती है ना, ठीक है, उसके बाद फिर एक वेव यूं जाती है, फिर एक वेव यूं जाती है। अब आप अगर गौर करें तो इस वेव्स के अंदर भी एक वेव यूं गई हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जिगजैग पैटर्न चल रहा है, ए बी सी के पार्ट्स चल रहे हैं, ए बी सी के इलियट। तो इलियट वेव थ्योरी बहुत ज़रूरी है, उसको समझें, उसके ऊपर पढ़ना भी पड़ेगा। मैं उसके मेन पॉइंट्स आपको समझा दूंगा, लेकिन डिटेल में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, फ़ायदा आपका है, ठीक है। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं और नेक्स्ट पे इंशाल्लाह आएंगे। तो मैंने आज आपको दिखा दिया कि कॉज क्या है। कॉज ये है कि डाटा उन्होंने शो ही नहीं किया, ठीक है, कोई डाटा नहीं शो हुआ पर यूएसडी की बातें बहुत आ गई कि स्पीच है। अब स्पीच है तो स्पीच क्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास आपकी ये लर्निंग है तो आप यकीन करें आराम से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि ये हुआ क्या है। ये देखें ये हुआ क्या है, ये 5 वेव के बाद ये 3 का चैप्टर ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा। और ये इसको कहते हैं एम फॉर्मेशन, जो कि मैंने अपने उसमें शो की भी है, और ये लाजमी होगा ये लाजमी होगा। और सम टाइम अगर न्यूज़ लंबी हो गई तो एक और फॉर्मेशन भी बन सकती है, सेम वही जिगजैग कि वो यूं करके इसको मैं साफ करके दिखाता हूँ। तो वो ये जिगजैग ये पोर्शन, यानी कि अगर आप इस पोर्शन को देखें, ये देखें, तो ये पोर्शन आप चेक करके देख सकते हैं, ये वाला। तो ये लेकिन क्योंकि 3 स्टेप्स में हो गया है, 1 2 और 3 ये हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे लाजमी ये इस तरह का प्रोसीजर आएगा। यहाँ पे ये जो इन्होंने जो पोर्शन बनाए हैं, जो ये फिर 1 2 3 3 वेक्टर उतारे हैं, ये अलग हैं। तो ये देखें जहाँ पे खाली 1 2 और 3 हुआ, तो वहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पे 1 और ये आ गया 2 आ गया, ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे ये 4 आ गया और ये 5 हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे सीधा सीधा वही आएगा कि 1 सही है, 2 और 3, यानी कि यूं यूं और यूं, ये बनेगा पोर्शन। अब ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, लर्निंग के मुताबिक एंट्री लेके हमें छोड़नी पड़ती है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें उसमें से फ़ौरन हाई फ्रीक्वेंसी में से निकलना पड़ता है, ठीक है क्या। अभी तकरीबन 3 मिनट रहते हैं शायद, तो न्यूज़ भी आ सकती है, तो हम उसकी मूवमेंट भी इस वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं, थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। अच्छा, अब न्यूज़, शुरू में हम न्यूज़ के ऊपर एक ट्रेडिंग किया करते थे और अमूमन लोग अभी भी करते हैं। वो क्या है, जब न्यूज़ का कैंडल बनना शुरू होता है, मिसाल के तौर पे ये न्यूज़ का कैंडल बना, न्यूज़ आ गई, आप क्या करते हैं कि इसी जगह के ऊपर फौरन सेल ले लेते हैं कि ये रिट्रेस होगा। पर होता यह है कि ये रिट्रेस तो हुआ, आपने बोला नहीं नहीं ये अभी और जाएगा, पर उतने में वो मौका नहीं देता, ये बड़ी स्पीड में होता है ये काम, ये बहुत इसकी फास्ट स्पीडिंग होती है। और ये वापसी चला गया, अब इधर आ गया, ठीक हो गया। जब ये इधर आया तो ये और ऊपर चला गया, जब ये और ऊपर गया तो फिर ये वापस नीचे आया, अब ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। नेक्स्ट मूवमेंट इसने फिर बनाई, ये मजीद नीचे आया, तो इसी फियर में आप ये भी छोड़ देते हैं, ये एरिया ही छोड़ देते हैं और फौरन अपनी ट्रेड को कट मारते हैं। इसको कहते हैं फियर पैदा हो जाना। तो ये जो फियर है इसी को तो ख़त्म करना है, इन चीज़ों को समझना है कि अपने ऊपर फियर का टाइम क्यों लें। ऐसा टाइम लें जब वो दुनिया पे फियर डाले, तो उस टाइम पे आप तो उसमें होंगे ही नहीं, आप उसके रिवर्ट हैं, तो आपके ऊपर वो फियर नहीं आएगा, आप इजी होके अपनी साफ सुथरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 मिनट रह गया है न्यूज़ में, चेक कर लेते हैं। न्यूज़ बता रहे थे, अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या थी। अच्छा जी, न्यूज़ थी कि इन्होंने जो न्यूज़ दी थी हमें वो क्या थी, 1 मिनट तकरीबन रह गया हुआ है,
ये रही। अच्छा, न्यूज़ के अंदर इन्होंने दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। आप अगर नोट करें, ये देखें कि इसके अंदर सिर्फ ये दिया है कि ये -62 बिलियन पे, यानी कि मज़ीद माइनस पे चली जाएगी। क्या चीज़ जाएगी? आपकी स्टोरेज। जो स्टोरेज है गैस की स्टोरेज ना हो तो क्या होता है? शॉर्टेज हो जाती है। अगर ये प्लस में इंक्रीज कर जाए तो फिर तो कोई शॉर्टेज ही नहीं है ना। तो ये शॉर्टेज को शो कर रहा है, तो यानी ये यहाँ क्या कर रहा है? यूएसडी को वीक शो कर रहा है कि यूएसडी क्या है? कमजोर होगा। यूएसडी की जीडीपी ग्रोथ में कमजोरी आएगी, गैस की शॉर्टेज आएगी, उसके जो प्रोडक्शन है वो मजीद -62 बिलियन में चला गया है। अब लेट सपोज ये एक्सपेक्टेशन कहता है 50, मिसाल के तौर पे, मगर शो ये माइनस में ही कर रहा है, जो भी कर रहा है माइनस में शो कर रहा है। अब हमने ये देखना है उधर क्या हो रहा है चार्ट में, वहां देखने में सही मजा आएगा। अब 8:30 हो चुके हैं, अब हम चार्ट की तरफ चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां क्या हुआ है। सही है, चार्ट खोल के देखते हैं यहाँ पे कोई मूवमेंट, कोई असर, कोई चीज़ आ रही है। फिलहाल 8:30। अच्छा, एक और चीज़, जब एक और मैं आपको निशानी दूं, अगर न्यूज़ हैवी होती है तो उसकी मूवमेंट पहले ही नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है या ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। वो एक हरकत शुरू कर देगा, या तो वो बार बार ऊपर की तरफ जंप लेगा, बार बार ऊपर की तरफ जंप लेगा, समझ में आता है कि हाँ कुछ होने वाला है। लेकिन जब वो थम जाएगा ना, जिस टाइम पे न्यूज़ आई है 8:30 पे, ये थमा हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल थमा हुआ है। इसकी पोजीशन में नोट कर लेता हूँ, यहाँ के बिल्कुल ये थम गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये कम से कम भी हो सकता है 15 मिनट और लेगा, 15 मिनट। लेकिन मेरे हिसाब से 15 मिनट से लेकर 90 मिनट का गेम है ये टोटल। अगर ये इसका कोई असर नहीं आता तो इसका असर ये थोड़ा लेट करके कि वहां पे डाटा शो हो जाए, और फिर ये उसके हिसाब से इसको लेट करके जो है ना मार्केट को गिरा देंगे नीचे की तरफ। लेकिन हम तो अपने एलियट वेव पे चल रहे हैं, हमें तो उसके मुताबिक चलना है, हमें इसको नहीं देखना बिल्कुल भी। हमारी लर्निंग अगर पक्की होगी तो न्यूज़ हम पे बिल्कुल भी असर नहीं करती, हमें ना वो डरा सकती है ना कुछ। सिर्फ क्या है कि ये मिसाल के तौर पे अब मैं इसको ज़रा वहाँ जाके ना रिफ़्रेश करके देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री का मेरा टाइम, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद इसको खोला है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करता, और इसको मेरे शायद टाइम का भी कोई इशू हुआ है। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ कैलेंडर को एक दफ़ा। रिफ़्रेश करके अब मैं देखता हूँ कि डाटा क्या आया है। अलर्ट आई है, जनरल इलेक्ट्रिक जंप कर गया, यूएसडी ताकत पकड़ गया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं वो फैक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक हो गया, कॉज पे कॉज बना रहे हैं, कॉज पे कॉज बनेगा। ठीक है, थर्सडे, और थर्सडे पे ये आ गया, ये क्या शो कर रहा है? -20 बिलियन है, -91 कि अब तो बिल्कुल ही और ऊपर जाएगा। यानी कि इसने बिल्कुल ऐसा पक्का ज़हन बना दिया है कि अगर कोई इसमें आना भी चाह रहा है तो वो यूरो को बाय कर ले, क्योंकि यूरो अब ताकत पकड़ेगा यूएसडी के खिलाफ। यूएसडी जो है वो नीचे जाने लगा है, तो यूएसडी जब नीचे जाएगा तो यही ऊपर यूरो जाएगा। लेकिन ये तो इन्होंने ये शो किया है, पर एक्चुअल यूरो यूएसडी पे जो हमें वेव्स नजर आ रही हैं वो क्या है? आज की तारीख की जो वेव बनती है एक सिंगल कैंडल की, वो रेड है अगर एबीसी बनने वाला है, और कल की तारीख में जो बी बनेगा, यानी कि मिसाल के तौर पे ये फिफ्थ कैंडल था, इस फिफ्थ कैंडल के बाद हमने यहां से सोचा कि ए और बी और सी बनेगा। तो जो ये जो कैंडल है आज का है, थर्सडे का कैंडल जो है वो बनेगा रेड। ठीक हो गया, ये कंफर्म श्योर है। और जो बी बनेगा फिर ये बनेगा ग्रीन। तो यानी कि कल की तारीख में हम बाय ले सकते हैं, हमें बाय कोई फायदा दे जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद जो है फ्राइडे के बाद, क्योंकि ये वन वे होती है फ्राइडे हमेशा, और मंडे जो है उसको रिलैक्स करके नीचे उतरेगा। तो ये बात तो समझ में आती है। अब ये जो डाटा आया है इसको अब हम वहाँ मुलाहिजा करते हैं, लाइव चल रहा है इस वक्त कि हो क्या रहा है। चलें उस तरफ चल के देखते हैं कि मार्केट में क्या चेंज है। मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको 15 मिनट से लेके 90 मिनट का जो ड्यूरेशन बताया ना, ये 15 मिनट से लेके 90 मिनट ये खामोशी का ड्यूरेशन है।
अगर ये जल्दी हो जाता है तो आप यकीन करें उसके बाद उन्होंने मजीद जो न्यूज़ रखी हुई है 10 बजे के बाद की, उसमें वो कॉस्ट शो किए हुए हैं जो उसके जिसका कोई डाटा ही नहीं होता। यानी कि 10 साढ़े 10 के बाद जो मूवमेंट्स आएंगी वो देख लें कि अब ये पुशिंग किस तरफ चल रही है, इसकी पुशिंग नीचे की तरफ चल रही है। और मैंने अपने ब्लॉगर पे जो शो किया था वो यही किया था, उसको भी अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम जाके ब्लॉगर खोलते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी क्या इसमें सोचा था। इसको मैं नॉर्मल किस तरह खोलूँ, तकरीबन यहाँ से न्यू टैब खोल लेते हैं और मैं इसको खोलता हूँ ब्लॉगर को। ठीक है जी, ये भी चेक कर लेते हैं हाथ क्या। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये हमारी आ गई पोस्ट, और ये हमारी पोस्ट जो थी वो दो थी। एक तो थी ये वाली जिसके बारे में मैंने बताया था। ये देखें कि ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड भी है, क्योंकि एक ट्रेंड मेजर ट्रेंड में भी हम चल रहे हैं। फिबोनाची से भी मैंने इसको सारा डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और वीडियोस के बारे में भी बता दिया था कि आप किस तरह से वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले इनिशियल मूवमेंट थी जो मैंने इसमें पहले दी थी अपने पोस्ट के अंदर, वो थी ये वाली। अभी ये इसमें देखते हैं कि ये देखें, अब ये नेकेड है। नेकेड के अंदर ऑलरेडी मैं पहले ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि एट करंट मार्केट वी सी अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थ्योरी मार्केट गिव्स एन इम्पल्सिव 5-वे पैटर्न। वी सी दिस फर्स्ट इम्पल्स गोल्स अप। ठीक है, दिस फर्स्ट इम्पल्स, ठीक है, गोज अप। उसके बाद फिर वी सी द शोइंग ब्लैक एरोज द मूवमेंट ऑफ करेक्शन एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची। ये यहाँ पे एक्यूरेटली इधर आई थी और ये जो लेवल था ये 38.2 था। एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट 30.2% पे आया। ठीक है, उसके बाद फिर 4 अप अगर इसने जाना है तो 1.272 का इसने लेना है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन 1.272 किधर आएगा, 1.272 हमारे पास आ रहा था ये वाला। अच्छा, अब इसके बाद जो मार्केट देखें गई, मार्केट ने दोबारा जो लिया सेम वही 1.272 पे आया, रिट्रेस बैक टू 113, और उसके बाद एक्यूरेटली फिफ्थ वेव जो है वो ऊपर जाएगी, क्रॉस कर गई 1.618% को, यहाँ से क्रॉस कर गई इसको ऊपर की तरफ। और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर शोज द मूवमेंट एंड हैप्पी पिफ बाय AUKFX। तो ये वो था जो मैंने, आज थर्सडे है और ये हमने लॉन्च किया था थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे नाइट, यानी कि वेडनेसडे का इनिशियल स्टार्ट था, वेडनेसडे का एशियन था जब मैंने ये आपको इसमें ब्लॉक पे डाला था। ठीक है, तो ये वेडनेसडे एशियन में हुआ और आज थर्सडे, अब ज़ाहिर है रात का टाइम है तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अच्छा खैर, अब हम बात मुकम्मल कर चुके हैं। न्यूज़ के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपको टोटली दे चुका हूँ। आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि अब ये क्या हो रहा है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। टॉपिक न्यूज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि टॉपिक न्यूज़ इज़ बेसिकली अ कॉज। ये एक कॉज होता है, इसको कॉज के तरह से अगर सोचेंगे कि वजह बनाई जा रही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर न्यूज़ को पक्का समझ के कि ये न्यूज़ है और मैंने इस पर डिपेंड करना है, आई एम सो सॉरी, इस पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।